जब भी पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। यही कारण है कि उन्हें पालनकर्ता कहा गया है। ये कहानी है भगवान विष्णु के वराह अवतार की। दशावतारों में तीसरा अवतार है वराह अवतार, जो सतयुग में हुआ। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सुअर यानी कि बराह का रूप धारण किया और पूरी पृथ्वी को असुरों से बचाया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि चाहे अहंकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। पुराणों के अनुसार एक समय जब सृष्टि चल रही थी, तो असुरों का आतंक बढ़ गया था। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर असुर रूप में जन्म लेंगे। उसी श्राप के कारण वे दो भाई बने, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनमें से हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान पाया कि उसे न देव, न दानव, न ही कोई साधारण मनुष्य मार सकेगा। वरदान मिलने के बाद वह अत्यंत अभिमानी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं को हराया, इंद्र का स्वर्ग छीन लिया और अंततः पूरी पृथ्वी यानी भूदेवी को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। इस कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई। इससे देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। तब राजा मनु और सतरूपा ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी और प्रार्थना की। मनु, जो मानव जाति के प्रथम पुरुष और आदि पुरुष कहे जाते हैं, वहीं सतरूपा को प्रथम स्त्री और आदि शक्ति माना जाता है। मनु, सतरूपा और सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा ध्यान में लीन हो गए। उसी समय उनकी नासिका से एक छोटा बराह यानी शुकर प्रकट हुआ। वह बराह धीरे धीरे बढ़ता गया और देखते ही देखते वह पर्वत के समान विशाल हो गया। सब देवताओं ने समझ लिया था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। और यही था भगवान विष्णु का वराह अवतार। वराह रूप धारण कर भगवान विष्णु ने गगन भेदी गर्जना की। भगवान विष्णु ने बोला, मैं समुद्र में उतरकर पृथ्वी माता को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करूंगा और हिरण्याक्ष का संहार करूंगा। फिर वे गर्जना करते हुए समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में उतरकर वराह अवतार ने पृथ्वी की खोज शुरू कर दी। समुद्र की गहराई में भगवान वराह को भूमि देवी मिली, जिन्हें हिरण्याक्ष ने बंधक बना लिया था। वराह ने भूमि देवी को अपने दांत पर उठा लिया। इसी दौरान हिरण्याक्ष भी वहां आ पहुंचा और भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। पुराणों के अनुसार यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से कई बार प्रहार किया और भगवान वराह को परास्त करने की कोशिश की। भगवान वराह ने भी अपनी शक्ति से उसका सामना किया। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी कि अगर हिरण्याक्ष का वध सूर्यास्त से पहले ना हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तब भगवान वराह ने अपनी प्रचंड शक्ति से उसे भूमि पर पटक दिया और अंततः हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांत पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला और उन्हें उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में वराह अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 3 अध्याय 13 और 19 इसमें बताया गया है कि भगवान वराह ने असुर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी माता को समुद्र से कैसे निकाला था। विष्णु पुराण में भी इस कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि वराह अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं,
बल्कि सृष्टि की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुआ था। महाभारत वन पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ बराह को पृथ्वी के उद्धारक कर्ता के रूप में बताया गया है। बराह अवतार को अक्सर अर्ध मानव अर्ध बराह रूप में चित्रित किया जाता है, जहाँ वे अपने दांत पर पृथ्वी को थामे खड़े दिखाई देते हैं। बराह अवतार यह प्रमाण है कि भगवान हर युग में धर्म की रक्षा करते हैं। असत्य और अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भगवान विष्णु ने असुरों का वध कर पृथ्वी माता को बचाया। यह उनके त्याग और करुणा का प्रतीक है। यह अवतार इस सत्य को स्थापित करता है कि भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। भगवान विष्णु का बराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब परंपरा किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और न्याय की स्थापना जरूर करती है। बराह अवतार इस सत्य का प्रमाण है कि सत्य कभी हारता नहीं, और जब धर्म संकट में होता है तो स्वयं भगवान अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें